नमस्कार बच्चों, हमारे एच टेट की 10 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। 22-23 के पेपर हो लिए। 21 का आज तीसरा दिन है लेवल 3 पीजीटी का। क्या अभी पीजीटी का इसके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, एक ही बात कह रही हूँ, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर अच्छी तरह करना। भी मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी बेस पे इनका कंक्लूजन निकालना, क्वेश्चनों को नोट करना, निकाल के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, 1 ऑप्शन क्यों है। मैं आपको गारंटेड लिख के देती हूँ 2013 से 23 तक 600 क्वेश्चनों में से अगर पीजीटी में 40 क्वेश्चन नहीं मिले तो मुझे बता देना, और फिर 600 क्वेश्चन हम टीजीटी के करेंगे, वही 2013 से लेकर 2023 तक। यही किया ही 35-40 क्वेश्चनों का टीजीटी में है। ये सीरीज आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी भी। इनको डेली देखना, डेली करना। 10 क्वेश्चनों को देखने में 8-9 मिनट की वीडियो बनती है, आप 8-9 मिनट और लगा देना। इनको भैया अच्छी तरह से करना। ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलने आसान नहीं होते, इतने करवा तो रहे हैं सभी, हर जगह कोचिंग सेंटर वाले करवा रहे और लेकिन पर्टिकुलर ओरिजिनल क्वेश्चन मिलने इतनी आसान बात नहीं है। चलो ठीक है, अभी करो। अब गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट संदर्भे उचितम कथनमस्ति। गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट के संदर्भ में उचित कथन है। महाकवि बाणभट्टेन विरचिता कादम्बरी बाणस्य सर्वश्रेष्ठं चंपू काव्यम् अस्ति। कादम्बर्याः उत्तरार्धभागस्य कथाभूषणभट्टेन पूरिता। तीसरा ऑप्शन है भी, बाणः प्रायशः स्वरचनासु पांचालीरीते विभावनां प्रस्तौति। तो इसमें बताया गया है भी गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन उचित है। तो वही इनमें ये पहला ऑप्शन, ये कथन ठीक है। महाकवि बाणभट्टेन विरचिता कादम्बरी बाणस्य सर्वश्रेष्ठम चंपू काव्यमस्ति। महाकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी बाण की सर्वश्रेष्ठ चंपू काव्य है। ये दूसरा गलत है भी। कादम्बरी का उत्तर भाग की कथा भूषण भट्ट ने पूरी की थी। ये भूषण भट्ट नहीं था भी, इसका और कुछ नाम था इनके का, बाणभट्ट के बेटे का। बाण है प्रयास है प्रायस है सवर्चनासु पांचाली रीते विभावना प्रस्तुति। लब्धापि दुखेन पाल्यते न प्रीचम रक्षति इति पंक्ति सुखना सुखदेश थी। ये सुखदेश की उक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए भी। संस्कृत साहित्य से प्रथम है उपन्यास है अस्ति। कादम्बरी, वासवदत्ता, 10 कुमार चरित, शिवराज विजय। प्रथम उपन्यास कौन सा है संस्कृत साहित्य का? शिवराज विजय। कौन सा है? शिवराज विजय। कादम्बरी कथा है, ये वासवदत्ता। 10 कुमार चरित भी कथा है, वासवदत्ता साहित्य काव्य है। तो ये शिवराज विजय क्या है? उपन्यास। और ये प्रथम उपन्यास है भी संस्कृत महाकाव्य साहित्य का, प्रथम उपन्यास अस्ति शिवराज विजय। अगला है तालवादि स्थानम अभ्यंतरे अंतरपर्यतने चेति द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः किम स्यात्। सवर्ण संज्ञक, असवर्ण संज्ञक, संयोग संज्ञक, इत संज्ञक। तालु आदि स्थानों के आभ्यंतर पर्यटन
हैं जिनके दो ऐसे ये न तुल्य तन्मित है जो समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन वर्णों को क्या कहेंगे? सवर्ण संज्ञक। क्या कहेंगे? सवर्ण संज्ञक। तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयंतर ये दोनों जिसके सेम हो, जैसे कि वर्णों के उच्चारण स्थान भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंठ तालु ये, और एक प्रयतन अभ्यंतर प्रयतन के हिसाब से और बाह्य प्रयतन के हिसाब से। जिनके ये समान हो, जो जिनका तालु आदि उच्चारण स्थान भी समान हो और ये बाह्य प्रयंतर है या अभ्यंतर प्रयंतर ये भी समान हो, तो उन दोनों को, जो ये दोनों समान हो, उन वर्णों को क्या कहेंगे? उनकी क्या होगी? उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। भी सवर्ण संज्ञा होगी। चंद्रमसा इतस्य शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचने किम रूपम स्यात्। ये शब्द रूप से, अभी शब्द रूप तो हमें याद करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा पिछले पेपरों में भी शब्द रूप से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। शब्द रूप पढ़ लेना, आप ज़्यादा वो नहीं करने की जरूरत है। राम का पढ़ लेना तो अकारांत वाले हो जाएंगे, अकारांत पुल्लिंग वाले हो जाएंगे। फल के पढ़ लोगे अकारांत नपुंसक लिंग के हो जाएंगे। रमा के पढ़ लो, गुरु के पढ़ लो, ऐसे 5-6 कर लेना, 6-7 वो सभी आप फिर डिफरेंस करने में आपको आसानी हो जाएगी। चंद्रमसा इतस्य शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचनम किम रूपम स्यात्। चंद्रमा, चंद्रमाः, चंद्रमसा है, चंद्रमसा, तो इसका क्या होगा? चंद्रमाः। क्या होगा? चंद्रमाः। प्रत्यय दृष्ट्या सम्यक मेलनम न अस्ति। प्रत्यय की दृष्टि से सम्यक मेल नहीं है। ये प्रत्यय से आ गया अगला क्वेश्चन। मैं बार बार कह रही हूँ, व्याकरण और साहित्य को बराबर इम्पोर्टेंस दो भी। आप व्याकरण करके चले जाओगे, साहित्य नहीं करोगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। आप साहित्य अकेला करके चले जाओगे, व्याकरण नहीं करोगे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। आपको दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। और आपका सिलेबस करने के बाद आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, इनके क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रत्यय दृष्ट्या सम्यक मेलनम नास्ति। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा सम्यक मेलन नहीं है? क्रोधुम तुमुन प्रत्यय, इसमें क्रोधुम तुमुन प्रत्यय है। सिंचन लूट प्रत्यय, इसमें भी इसमें क्या है? गिरणी ही तीन प्रत्यय, विजिते लप प्रत्यय, तो भी इसमें सिंचन लूट प्रत्यय ये नहीं है। भी सिंचन लूट प्रत्यय इसमें ये नहीं है, इसमें अच प्रत्यय है। अगला है प्रत्यय दृष्ट्वा संगत कथनम चिन्वन्तु। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत कथन को चुनो। रोच्यम अण्यत प्रत्यय, नायक है नूल प्रत्यय, देयम कैप प्रत्यय, आघात है घे प्रत्यय। रोच्यम अण्यत प्रत्यय ये सही है। भी नायक णुवुल प्रत्यय अक्सेस वो को अकादेश हो जाता है, इसमें गुणुल प्रत्यय है। आघात है घे प्रत्यय, आघात घे प्रत्यय है। देयम कैप प्रत्यय, इसमें यत प्रत्यय है। भी इसमें क्या है? यत प्रत्यय, देयम में यत प्रत्यय है। अगला है कर्तव्य वर्षम इतेतर का प्रत्यय। कर्तव्य वर्षम में कौन सा प्रत्यय है? यत, णित, कैप और लेप, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? भी कैप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कैप प्रत्यय। कर्तव्य वर्षम कैप प्रत्यय है। अगला है, ये अगला छंदों से आ गया। खगाह वासोपेताः सलीलम व गाढ़ो मुनिजनः प्रतिपदो अग्निर्भाति परविचरति धूमो मुनिवनम। इतेतर किम छंद। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? सीकरणी के 17, हिरणी में भी 17 वर्ड होते हैं, मंदाक्रांता में भी 17 वर्ड होते हैं, मालिनी में भी 15 वर्ड होते हैं। तो पहले तो हम इनके शब्दों को गिनेंगे, ये तो आपको पता है।
कि ये जो होता है, हम इस सूत्र से ये सूत्र लगा के देखते हैं, इससे इन वर्णों की गणना करते हैं। छंद में ये लगता है, यह माता राजभान से लगा। इससे हम गण बनाते हैं, पहले 3 उठाए, फिर दूसरे से स्टार्ट करके 3 उठाए, फिर तीसरे से स्टार्ट करके 3, इस तरह ये 8 गण बनते हैं। तो इनमें हम वर्ण गिनेंगे। शिकरणी में 15 होते हैं, हिरणी में 17, मंदाक्रांता में 17, मालिनी में 15। तो ये इसमें 17 है, तो मालिनी तो ये किसी तरह से नहीं है। फिर ये 17 होने के बाद फिर हमें क्या पता चलेगा, खगा, हिरणी और मंदाक्रांता में इनमें कौन सा वो है। तो फिर ये इनका जो है ना, ये हम इससे करेंगे, इससे हम ये गण बना लेंगे। ये गण बनेगा, ये माता से ये गण, मातारा से मैं गण, ताराज से तय गण। फिर इनकी मात्रा लगाएंगी। लघु के लिए यूँ लगेगा, सीधी लाइन होगी, और गुरु के लिए एस का निशान होगा। तो ये मात्रा होंगी। फिर इसको, ये गुरु को हम, ये गुरु वाली मात्रा है ना, इसको हम 2 मात्रा में काउंट करेंगे, इसको 1 मात्रा में काउंट करेंगे। फिर ये गण, रे गण, इनके छंद के, इनके लक्षणों के अनुसार हम देख लेंगे भी कौन से छंद का लक्षण यहाँ पे स्टिक हो रहा है, तो वहीं छंद लगा देंगे। तो इसमें कौन सा छंद है, शिखरणी। खगा वासो पिता सलील मव गाढ़ो मुनि जन है, प्रदीप्तव अग्निर्निभाति परिविरचित धूमो मुनिवनम। इसमें शिखरणी छंद है। अगला क्वेश्चन है भी, कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति। कौन सा समस्त पद विग्रह, कौन से समस्त पद का विग्रह सम्यक नहीं है। अक्षय सोंड है, अक्षेसु सोंड है। गो सुखम, गोभ्य सुखम। कृष्ण श्रित है, कृष्णम श्रित है। सुखापेत, सुखेन अपेत। तो इसमें किसका विग्रह सही नहीं है अभी, इसमें सुखापेत, सुखेन अपेत है। इसमें होगा सुखात पेत है, सुखात अपेत है। इसका सही विग्रह होगा सुखात पेत है, सुखात अपेत है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध युगम अस्ति। इनमें से अशुद्ध युगम कौन सा है। 49, ये गिनतियों से आ गए भाई, 1 to 100 गिनती भी याद कर लेना। 49, 51, 65, 99, 99, 10 खरब, निखरवम, 42, दवा चतवारी शतम। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, 99 वाला। कौन सा युगम अशुद्ध है, 99। 9 नवति, 9 नवति। ये 9 नवति वैसे तो सही है, लेकिन इस नवति में छोटे ई की मात्रा होगी, 9 नवति। आज के हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए भी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले पेपरों की 2020 से लेकर 13 तक और बचे हैं उनकी वीडियो भी मिले। और फिर हमारी ये पीजीटी की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम टीजीटी के पेपर लाएंगे, और इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।